नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं और ये ऐसे सीरीज का सेट 9 है, 9वां सेट है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, खरसावां राजा के संरक्षण में कौन सी नृत्य नाटिका विकसित हुई थी? छऊ, जतरा, डोमकच, भकुली बंका। इसका सही उत्तर है छऊ। छऊ नृत्य जो है, छऊ नृत्य नाटिका खरसावां राजा के संरक्षण में विकसित हुई थी। प्रश्न 2 है, जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? आम, महुआ, साल, देवदार। इसका सही उत्तर है साल। साल वृक्ष के में देवता की कल्पना की गई है जनजातीय समाज के द्वारा, इसीलिए साल वृक्ष की वो पूजा करते हैं। प्रश्न 3, रांची का गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? मुगल शैली, गौथिक शैली, राजपूत शैली, इनमें से कोई नहीं। रांची का गिरजाघर गौथिक शैली में निर्मित है। इसका सही उत्तर है गौथिक शैली। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? कोहबर, सोहराई, जादोपतिया, डोमकच। डोमकच जो है वो एक नृत्य का प्रकार है, इसलिए इसका सही उत्तर है डोमकच। निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? तो डोमकच नहीं है। बाकी कोहबर, सोहराई, जादोपतिया ये सभी चित्रकला शैली है। जादोपतिया संथालों की चित्रकला शैली है और कोहबर और सोहराई जो है ये इसको तो जीआई टैग भी मिला है, इसको भी जीआई टैग मिला है और इसको भी जीआई टैग मिला है। इन दोनों को एक साथ ही मिला था। सोहराई और कोहबर मिलती जुलती चित्रकला होती हैं और इसको जो है 2020 में जीआई टैग मिला है इन दोनों को, कोहबर और सोहराई को। ये दोनों ही चित्रकला शैली हैं और जादोपतिया संथालों के लिए चित्रकला शैली होती है और डोमकच जो है नृत्य शैली है, इसलिए इसका सही उत्तर है डोमकच। 5वां प्रश्न है, बिहा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह, बच्चे के जन्म, फसल बोते समय, सरहुल पर्व में। बिहा गीत विवाह के समय में गाया जाता है। प्रश्न 6 है, दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? पलामू, हजारीबाग, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम। सही उत्तर है इसका हजारीबाग। हजारीबाग जिले में दूध पानी जो नवपाषाण कालीन स्थल है वो स्थित है हजारीबाग जिले में, दूध पानी। प्रश्न 7, संथाल परगना को निम्न में से कभी भी किस नाम से नहीं जाना जाता था? जंगल तरी ट्रैक, दामिने कोह, नरीखंड, इनमें से कोई नहीं। संथाल परगना को जंगल तरी ट्रैक, दामिन कोह, नरीखंड इन तीनों के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि कौन सा नहीं था, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 1856 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूम जिले के कुछ हिस्सों को शामिल करके संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया था 1856 ईस्वी में। इस क्षेत्र में के जो मूल निवासी थे वो पढ़िया थे, तो इस तरह से संथाल परगना का जो निर्माण हुआ था वो 1856 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में यहाँ पर संथाल हुल हुआ था
जिसमें कि 4 भाइयों और 2 बहनों ने भाग लिया था, वो सभी आपको मालूम ही है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो और झानो बहनें थी। और सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये 4 भाई थे। वो सभी वहां पर संथाल हुल में पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद 1856 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूम के कुछ हिस्सों को काट करके संथाल परगना बनाया गया था। और उसको जंगल तरी ट्रैक पहले कहा जाता था। उसी जंगल तरी ट्रैक को दामिन ए कोह कहा जाता था। और प्राचीन काल में इसका नाम नरीखंड था। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया है? प्रश्न 8 है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया है? कुरुख, मैथिली, भोजपुरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भोजपुरी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को भोजपुरी की उपबोली बताया है। प्रश्न 9 है। प्रसिद्ध झुमरी तिलैया शहर किस जिले में स्थित है? कोडरमा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह। सही उत्तर है कोडरमा। कोडरमा जिले में झुमरी तिलैया शहर अवस्थित है। प्रश्न 10। कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन हैं? प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, घासीराम, दृगपालराम देवधरिया। कोराम्बे उपाख्यान के लेखक दृगपालराम देवधरिया हैं। ये नागपुरी भाषा में लिखा गया है। अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको एमसी एजुकेशन के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाए तो उसकी सूचना तत्काल प्राप्त हो जाए। प्रश्न 11। मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के रचनाकार कौन है? अश्वनी कुमार पंकज, गिरधारी राम गोंचू, घासीराम, काली कुमार सुमन। इसका सही उत्तर है अश्वनी कुमार पंकज। अश्वनी कुमार पंकज जो है मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के रचनाकार हैं। प्रश्न 12। झारखंड आंदोलन के जनक मरंग गोमके जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय, गिरधारी राम गोंचू, घासीराम, काली कुमार सुमन। इसका सही उत्तर है गिरधारी राम गोंझू। गिरधारी राम गोंझू ने झारखंड आंदोलन के जनक मरंग गोमके जयपाल सिंह की रचना की है। प्रश्न संख्या 13। झारखंड में राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में कहां की गई थी? रांची, गुमला, जमशेदपुर, पलामू। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स के नाम से जाना जाता है, वो रांची में है। प्रश्न संख्या 14। झारखंड खेल एवं युवा नीति 2018 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को टैलेंट हंट के द्वारा चयनित करके खेलों में प्रशिक्षित किया जा रहा है? 11 से 14, 12 से 16, 14 से 18, 15 से 18। इसका सही उत्तर है 11 से 14। 11 से 14 वर्ष के बच्चों को 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को टैलेंट हंट के द्वारा चयनित करके झारखंड खेल एवं युवा नीति 2018 के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। 11 से 14। प्रश्न संख्या 15। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कहां है? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहां है? खूंटी, गुमला, रांची, बोकारो।
इसका सही उत्तर है रांची। रांची में बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम है। प्रश्न 16, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां अवस्थित है? राउरकेला, जमशेदपुर, रांची, धनबाद। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है, और राउरकेला बिल्कुल भी झारखंड में नहीं है, ये ओडिशा में है। तो बिरसा मुंडा के नाम पर झारखंड से बाहर भी जो कुछ चीजों के नाम हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप स्टेडियम के नाम हैं, या कुछ मैदान के नाम हैं, या कुछ भवन के नाम हैं, तो वो हैं। तो इस तरह से राउरकेला इसका सही उत्तर है, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। और जो रांची में है उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। प्रश्न 17, कंपनी शासन के समय में राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? अमील, अमीन, काश्तकार, खुईम। सही उत्तर है अमील। अमील की नियुक्ति की गई थी राजस्व जिलों की निगरानी के लिए कंपनी शासनकाल में। प्रश्न 18, निम्न में से कहां के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक का विरोध नहीं किया था? प्रश्न नहीं करने से है खड़गडीहा, सिंहभूम, पलामू, छोटा नागपुर। खड़गडीहा, पलामू और छोटा नागपुर के राजाओं ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक का विरोध किया था। सिंहभूम के राजा ने कोई विरोध नहीं किया था। प्रश्न 19, निम्न में से कहां, किस क्षेत्र में इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? रांची, चाईबासा, पलामू, गढ़वा। चाईबासा में इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची से जो है कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कुषाणकालीन अगर पूछेंगे तो रांची, और अगर इंडो-सीथियन सिक्के पूछेंगे तो चाईबासा। प्रश्न 20, क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? छोटा नागपुर, चतरा, पलामू, सिंहभूम। सही उत्तर है इसका सिंहभूम। क्योंझर उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है, और सिंहभूम भी जो है उड़ीसा से लगता हुआ जिला है। तो सिंहभूम ही इसका सही उत्तर है। क्योंझर राजवंश सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था। इस तरह से आज हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, उसको डिस्कस किया, उसकी जानकारी ली। ये प्रश्न आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में, परीक्षा की तैयारी में या परीक्षा के रिवीजन के लिए आपको बहुत ही मददगार साबित हुए होंगे। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए।